नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी है खोदा पहाड़ निकला चूहा। चीन की एक लोक कथा है। ये बहुत ही मजेदार कहानी है। चलिए हम अपनी कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। पहले श्रीमती चोंग को अपने बेटे की चिट्ठी मिलती है। उन्हें पढ़ना नहीं आता, इसलिए वह वेन से कहती हैं कि वो उन्हें पढ़कर सुना दे। चिट्ठी देखते ही वेन बुक्खा फाड़कर रोने लगता है। श्रीमती चोंग को लगता है कि जरूर कोई बुरी खबर होगी और वह भी सुर मिलाकर रोने लगती है। सड़क चलता पेंग उन्हें रोता देखकर उनका साथ देता है, पर तीनों ऐसा क्यों रो रहे हैं जैसे आसमान टूट पड़ा है। पढ़िए इस प्यारी सी चीनी कहानी में। ये तो हमारी थोड़ा सा कहानी पढ़ के सुनाई थी आपको। अब हम पूरी कहानी पे आपको लेके चलते हैं। प्रकाशन किया है प्रथम बुक ने। खोदा पहाड़ निकला चूहा, चीन की लोक कथा के बारे में। चीन के गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका बेटा चैन बीजिंग में था। एक दिन चैन की चिट्ठी आई। बुढ़िया माँ पहले तो खुश हुई, फिर बड़ी परेशान। चिट्ठी पढ़ी तो पढ़े कैसे, उसने तो पढ़ना लिखना भी कभी नहीं था। सो वह जा खड़ी हुई सिनेमा घर के सामने। कहने लगी, कोई पढ़ा लिखा आदमी यहाँ से गुजरा तो कह दूंगी कि मेरे बेटे की चिट्ठी पढ़कर सुना दे। कुछ देर बाद सिपाही वैन वहां से गुजरा, हाथ में शानदार कारीगरी वाली छड़ी घुमाते हुए। चैन की माँ ने तुरंत उसे रोका और कहा, ए बहादुर बच्चे, एक एहसान करोगे मुझ बुढ़िया पर? जरा मेरे बेटे का जो खत आया है वो मुझकर पढ़कर सुना दीजिए। सिपाही वैन से झट से चिट्ठी लेकर खोली। बूढ़ी माँ अपने राज दुलारे की खबर सुनने के लिए बहुत बेताब थी। लेकिन यह क्या, चिट्ठी पर नजर पड़ते ही सिपाही वैन फूट फूट कर रोने लगा। अरे क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगे? बताओ ना, ठीक तो है मेरा लाल? बुढ़िया ने घबराकर सवालों की बौछार कर दी। लेकिन सिपाही वेन चुप। बस एक बार सर उठाकर बुढ़िया को देखा और फिर जोर से रोने लगा। लगातार रोए जा रहा था। बेचारी बुढ़िया को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसका बेटा जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। बस बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और वह भी फूट फूट कर रोने लगी। हाय मेरा बेटा, हाय हाय। बहादुर सिपाही और बूढ़ी माँ के गालों पर आंसू की नदी बहती चली जा रही थी। कुछ समय बाद ठेले वाला पेंग वहां से गुजरा। उससे सिपाही और बुढ़िया के आंसू न देखे गए। वह भी उनके साथ बैठ गया और रोने लगा। तीनों के रोने से इतना शोर हो रहा था कि कोई सुने तो कान बंद कर ले। ऐसे दहाड़े मार मार के कलेजा बाहर आ जाएगा। बुढ़िया के घर के पास ही मास्टर मिंग का स्कूल था। उन्होंने इस कदर रोने की आवाज सुनी तो पाठ छोड़ दौड़ दौड़ कर बाहर आए। पीछे पीछे नटखट बच्चे कुछ खिखलाते, कुछ बातें, कुछ फुसफुसाते, पर सभी खुश कि किसी बहाने पढ़ाई तो छुटी। मास्टर मिंग घबराए हुए रोने वालों की तरफ दौड़े, यही सोचते कि न जाने क्या आफत आ गई है बेचारों पर। क्या हुआ? तुम लोग तो ऐसे रो रहे हो मानो आकाश गिर पड़ा हो। वह जोर से चिल्लाए ताकि रोने के ऊपर उनकी आवाज सुनाई दे। फिर वही रोए जा रहे थे वो लोग तो, पर मास्टर मिंग को आ गया गुस्सा। ओहो, कुछ बताओ तो सही, वे गरजे। अब मास्टर के सामने तो अच्छे अच्छे संभल जाते हैं। उनकी दहाड़ सुनकर सबसे पहले पेंग बोला, ओहो हु 1 साल पहले मैंने 100 मिट्टी के घड़े बनाए थे। सोचा बाजार में बेचूंगा, लेकिन रास्ते में मेरा गधा अपनी ही परछाई से डरकर इतनी जोर से रेंगा कि मेरे सारे घड़े गिरकर चूरम चूर हो गए। मेरा दिल टूट गया, पर मैं रो ना सका क्योंकि मुझे नुकसान
पूरा करने की चिंता थी, लेकिन आज उन दोनों को रोता देख मुझे अपने घड़े याद आ गए और मैं भी रोने लगा। इससे पहले कि मास्टर मिंग कुछ कहते, बुढ़िया बोली, आज सुबह की बेजिंग से मेरे बेटे चैन की चिट्ठी आई है, पर ठहरी में अनपढ़, इसलिए सिपाही से बोली कि पढ़ दें, लेकिन यह तो चिट्ठी खोलते ही रोने लगा। जरूर मेरे लाल मुसीबत में है, न जाने उसे क्या हुआ होगा। वो भी रोने लगी। मास्टर मिंग तंग आकर बुढ़िया को चुप करा रहे हैं कि सिपाही आंसू पोंछते हुए बोला, सच बताऊं मास्टर जी, जब मैं स्कूल में था तो मन लगा नहीं करता था पढ़ाई पढ़ने में, न अध्यापकों की बात सुनी न ही पाठ पर ध्यान दिया, इसलिए मैं आज भी अनपढ़ का अनपढ़ हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ। चिट्ठी खोली तो मैं शर्म से पानी पानी हो गया। ओह, मास्टर मिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। लो जी, कर लो बात, पढ़ना नहीं आना तो चिट्ठी हाथ में क्यों ली? झटपट लालटेन, क्या जानते हैं कागज का आविष्कार किसने किया हुआ है? यह कहानी भी चीन की है। चीनी लोग कागज की कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। वे कागज की बनी चीजों से घर को सजाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कागज की कलाकृतियां बनाना चाहोगे? इसलिए चलो चलते हैं, कागज की रंगीन लालटेन बनाते हैं, जो सिर्फ कागज, कैंची, गोंद की सरलता से बनाई जा सकती है। जितनी चाहिए बनाइए और अपने घर को जगमगाइए। आपको चाहिए रंगीन कागज की 2 सीटें, कैंची, गोंद। कागज की लैंटर्न बनाने की विधि समझ लीजिए आप अब। लंबाई की तरफ से कागज को आधा मोड़िए, जैसे दिखाया गया है। मोड़े सिरे पर कैंची से चीरे बनाइए। कागज को खोलिए, लंबाई की तरफ कागज को रखिए, दाहिने सिरे को बाएं सिरे के ऊपर रखिए। दोनों सिरों को एक साथ चिपकाएं जिससे कि गोला बन जाए। जब कागज की एक पट्टी काटिए और जैसे दिखाया गया है वैसे ही ऊपर चिपकाएं। आपकी लैंटर्न तैयार होने वाली है। कुछ पट्टियां और काटिए और उन्हें लैंटर्न के निचले सिरे पर ऐसे चिपकाएं जैसे हमने चित्र में दिखाया गया है। आपकी कागज की लैंटर्न आपका घर सजाने के लिए तैयार है। ये बहुत ही सुंदर लगती है। इसके अंदर हम बल्ब लगा सकते हैं और इसको हम रंगीन पेपर से बना सकते हैं, जो हमारे त्योहारों पर भी बहुत सुंदर तरह से जगमगाती है।